हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन है। जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने ये हिमालयन 450 ख़रीदा है एंड कुछ स्टैंडर्ड एसेसरीज़ थे जो मैंने आरी के शोरूम से डाले और उसके बाद मैंने हमारा भी कुछ चूज़ करके मैंने फिटिंग्स इसमें किया फिट किया हूँ ताकि टूरिंग रेडी हो सकती है। चलिए चलते हैं एंड मैं आपको सब बताता हूँ मैंने क्या क्या डाला है, वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे अपना वॉट एवर नीड्स फॉर दी टूरिंग कैन बी मेट। शुरू करते हैं। मैं फिर से स्टार्टिंग से बोलता हूँ जो मैंने आरी में डाला। आरी में मैंने ये नकल गार्ड्स उनका ही फिट किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट एक ही मुझे इसमें एक प्रॉब्लम दिखा क्योंकि ये थोड़ा ऐसा ड्रूपिंग है। तो अगर आप सामने से देखेंगे इसको तो ये थोड़ा दोनों साइड से ऐसे थोड़ा गिर रहा है, वो ऐसा फीलिंग ओके लगा मुझे, बट मैंने उसको अभी मैं ट्राई करता हूँ रेक्टिफाई करने की अगर वो सी स्ट्रेट हो सकता है क्या। तो देन नेक्स्ट लेट्स गो टू दिस रेडिएटर गार्ड। ये भी मैंने आरी का फिट किया है, बहुत सुपर्ब क्वालिटी है और दूर से देखने के लिए स्पेशली दिस पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन करके लिख के वो सब नहीं है, तो बहुत नीट एंड क्लीन बना है। गार्ड भी मैंने आरी से डाला है और इसका एक वजह है, अब तक मैं आफ्टर मार्केट एवरी टाइम इंस्टॉल करता था, बट क्या हो रहा है मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग लेफ़्ट एंड राइट वो सब दोनों साइड का कनेक्ट करते हैं और उसके वजह से मुझे ऐसा फीलिंग हुआ जैसे कि वाइब्रेशंस उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस टाइम मैंने क्या किया, आरी से डाला। इनका कैसा है कि ये 3 पॉइंट पे लेफ़्ट का लेफ़्ट साइड है, राइट का राइट साइड है, अलग अलग है। उसमें क्या होता है तो हाँ जरा से बताना जस्ट अलग अलग है, तो कहीं पे देर कनेक्शन नहीं है। यूजुअली क्या होता है इधर आता है, यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लेफ़्ट और राइट में वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मेरा अर्लियर बाइक में मैंने ऐसे आफ्टर मार्केट डाला, मुझे लगा कि वो क्रैश गार्ड फिट करने के बाद वाइब्रेशंस थोड़े इंक्रीज हुए। तो इसके लिए मैं इस टाइम आरी का ओरिजिनल डाला एंड देन मैंने ये टॉप रैक फिट किया। एक्चुअली ये गलती कर दी मैंने, ये टॉप रैक ओनली फॉर आरी का बॉक्सेस है, बट उसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे को ये फिट करना था जीवी का बॉक्स, तो जो उसमें फिट नहीं हो पाया तो मैंने ये यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें मैंने 4 होल्स करके ये माउंट कर दिया, तो ये वेस्ट नहीं गया। बट आप ये आरी का टॉप बैक्स तभी दिखा दे या, तो ये मैंने यहाँ पे होल किया अलग से। तो आप आरी का टॉप रैक तभी लो जब आपको आरी का बॉक्स डालना है। तो उसके बाद देन सबसे इम्पोर्टेंट, इसका हेडलाइट बहुत वीक है, लिटरली ना के बराबर है। लो डाल लो, हाई डाल लो, इवन देन इट्स ऑफ नो यूज़। सो आई वेंट अहेड एंड इंस्टॉल्ड HJG 125 मॉडल। इसमें आप देखेंगे तो लो बीम है और इसमें अलग से हाई बीम भी दिया हुआ है। तो लो बीम में वाइट एंड येलो है एंड हाई बीम में ओनली वाइट। बट इस टाइम इन लोगों ने एक अच्छा चीज़ किया है कि इसमें 2 स्विच दे दिया है। ये मेरा लो बीम के लिए है, ये मेरा हाई बीम के लिए। मैंने ये ऐसा अलग हार्नेस डाला है एंड इससे क्या होता है अलग से मैं अगर हाई नहीं चाहिए तो मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और लो बीम में एक बहुत एडवांटेज आ गया अभी नए HJG फॉगलेट्स में, वो है कि आपका वाइट एंड येलो दोनों एक ही जगह पे गिरता है। पहले येलो नीचे वाइट ऊपर था, वो फोकस में प्रॉब्लम होता था। अभी दे हैव कम विद अ सॉल्यूशन, जहाँ पे वाइट गिरता है वहीं पे येलो भी गिरता है। मैं एक जस्ट क्विक आपको मैं उसका नाइट का इफेक्ट लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट मैं आपको फ़िलहाल बताता हूँ कि ये कैसे है। ये ऑन होने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये डाला, इसका फर्स्ट स्टार्ट होते ही येलो आया, देन ऑफ करके ऑन करो तो वाइट आया वही जगह पे, एंड देन ये हाई बीम है, ये आप देख रहे हैं ये हाई बीम ऑन हो गया। तो इसका मैं आपको व्यू नाइट में बताऊँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक तो ये फॉगलाइट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाहर सिटी के बाहर जा रहे हैं इसके बगैर आप मत निकलिए, बिकॉज आपको मेन हेडलाइट से कुछ भी विजिबिलिटी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आई वेंट विद दिस कार्बन रेसिंग वाइज़र। कोई लोगों को ये थोड़ा बड़ा लगता है, मगर मुझे लग रहा था कि ये फ्रंट के व्यू से थोड़ा
यहाँ पे भी थोड़ा बीफी है, उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़ा वाला बेटर है। आप आपके चॉइस के ऊपर है कैसा है, बट इसका बिल्ड एंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इनका ही मोबाइल माउंट लिया है, तो जो इसके साथ आप अलग से अटैच कर सकते हो यहाँ पे। सो ये मोबाइल का माउंट आ गया, तो जिसके ऊपर मैंने ये बोबो का मोबाइल माउंट डाल दिया या। सो ये पूरा ऊपर से एक प्रॉपर कॉकपिट व्यू मिलता है। यस एंड ओके नाउ अभी सिंस इसका टैंक बहुत बड़ा था, तो अभी तक आई हैव नेवर यूज्ड अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, बट सिंस इसका ब्लैक है एंड इसका काफ़ी लार्ज टैंक है, तो मैंने यहाँ पे पीपीएफ करवाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये लाइन आया सेंटर में, बिकॉज लेफ़्ट एंड राइट दोनों दो पार्ट्स में हुआ है ये काम। सो पीपीएफ मैंने ये बाइक में कराया, ये इंडिविजुअल चॉइस है, बट मैंने सोचा एक बार करा लेते, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पीपीएफ का। ये गारवारे का पीपीएफ है एंड इट कम्स विद अ 3 years वारंटी। सो ये है। एंड उसके बाद तो ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड जीवी का टॉप बॉक्स, जो जिसके बगैर मैं कोई भी बाइक चलाता नहीं हूँ। सो मोर और लेस ये सब हो गया। हाँ भाई, सारी गार्ड निकाल दिया, क्योंकि इतने एसेसरीज डाल के जब 10 किलो मैंने बढ़ाए, तो मेरे को लगा कि 1 किलो तो कम करूँ, तो मैंने सारी गार्ड निकाल दिया, बिकॉज मोस्टली आई ट्रैवल अलोन। सो दैट्स इट। तो हाँ, एक और, तो उसका हॉर्न भी मुझे बहुत वीक लगा, तो मैंने ये एक सिंगल ही हॉर्न डाला है। आई अवॉइडेड डुअल हॉर्न, क्योंकि एक तो नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, ये एक ही काफ़ी लाउड हो जाता है इसमें। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। मैंने शोरूम से ही ये ट्यूबलेस करवाया, तो ये आप चाहिए, ये इंडिविजुअल चॉइस है। आप देख सकते हैं कि इसका स्पोक्स बाहर से आता है, सो इट कैन बी कुछ ख़राब होता है, रिप्लेसेबल है। सो ओवरऑल ये सब है। आई थिंक these accessories are enough to start with. आगे इससे ज़्यादा तो you can keep on building as per your convenience. तो that's about it friends. अगर आपको कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स है तो डू लेट मी नो, मैं आपको आंसर करूँगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है हाईवे पे, बट सिटी में यस गर्म होता है। ये मेरा इनिशियल राइडिंग एक्सपीरियंस है। सिटी में ये अभी विंटर चल रहा है, फिर भी आई कुड फील हीट। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल मई में काफ़ी गर्म हो जाएगा। एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन। एडजस्टेबल सीट्स हैं, मैंने उसको जो अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, तो गाड़ी मोर और लेस ओके है। एंड हाँ, 2 एसेसरी और रह गई। ऐसे सोचते हमने हो गया, मगर 2 एसेसरीज और हैं। एक तो ये है हैंडल बार राइज़र, ये जाना का है। आप ये देख सकते हैं प्रॉपर मस्त अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो ये कहीं में ऐसा होल दिखता है, तो ये परफेक्ट बैठ गया है। एंड इसे थोड़ा हाइट उठा भी है एंड थोड़ा मेरे तरफ आया, तो ये थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट था वो सॉल्व हो गया। तो आई थिंक दिस कैन बी ऑल्सो पुट। एंड देन ये मैंने एज़ यूजुअल सब, मुझे राउंड मिरर पसंद ही नहीं है, तो मैंने ये एवेंजर का मिरर डाल दिया है। क्वाइट सस्ता एंड मच बेटर इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। सो ये सब एसेसरी का वॉक अराउंड हो गया। तो मैं फटाफट आपको एक क्विक रनडाउन ऑफ प्राइजेस दे देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद टॉप। ये 2300 का है ये माउंट। इसका ये जो मोबाइल माउंट होल्डर है वो 900 का है। ये वाइज़र है 2000 अराउंड 22-2300। और देन फॉगलेट है अराउंड 4000 रुपये। और इसका वायरिंग हार्नेस अराउंड 1300। और नकल गार्ड अराउंड 4500। ये अराउंड 4500 गार्ड्स। ये अपना रेडिएटर गार्ड अराउंड 2000 रुपये। एंड योर टॉप रैक अराउंड 2400 रुपीज़। एंड और क्या रह गया, हाँ, ये राइज़र का कॉस्ट है अराउंड 2500 रुपीज़। ये तो 300 रुपये के हैं, तो ठीक है। एंड और हाँ, पीपीएफ का इट कॉस्टेड मी अराउंड 7000 रुपीज़। सो मोर और लेस ये सब है कॉस्टिंग्स। सो लेट्स होप दैट दी राइड्स आर गुड। एंड मैं आपके साथ आगे अदर राइड्स में आपसे शेयर करूँगा कहाँ कहाँ गए। अभी हम लोग फ़िलहाल आए हुए हैं यहाँ पे अहिल्या नगर, विच वॉज फॉर्मरली अहमदनगर। सो वी हैव जस्ट कम फॉर अ राइड फ्रॉम मुंबई। ये कुछ अराउंड 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट राइड। एक क्विक टिप फाइनल मेरे जाते जाते,
अभी जैसे आप कहीं पे पार्क कर रहे हैं और सपोज़ आपने रोड के कॉर्नर पे रख दिया एंड आपको जस्ट हज़ार्ड ऑन करना है, बट चाबी आपको लेके चलना है। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप गाड़ी को ऑन कर दीजिए एंड उसके बाद थोड़ा आप जैसे पार्क करेंगे तो हज़ार्ड ऑन कर दीजिए, तो आपका हज़ार्ड स्टार्ट हो गया है, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आपका चाबी निकाल लीजिए। चाबी निकालने के बाद भी आपका हज़ार्ड चल रहा है, ठीक है, हैज़र्ड लाइट्स ऑन है। सो ये कैसा है, ये ओनली वन टाइम है, उस पर मीटर पे नहीं आएगा जस्ट। तो ये मीटर पे ये देखिए चाबी निकल गया बट हैज़र्ड ऑन है। तो आप सोच सकते हैं कि देन क्या करूं मैं। तो ये किसके लिए बनाया गया, सपोज़ आप कॉर्नर पे कहीं पार्क करें और आपके फ्रेंड्स को इंडिकेशन देना है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप एक और बार हैज़र्ड स्विच ऑफ कर देंगे तो हैज़र्ड ऑफ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद नहीं ऑन होगी। तो ये एक प्रो टिप है मेरी तरफ से बिफोर वी से गुड बाय टू यू। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे कि आप आपका चाबी भी लेके जा सकते हैं एंड हैज़र्ड ऑन करके फॉर 5 मिनट्स, और जब इंडिकेशन करना देन आप किसी को भी बोल सकते हैं भाई बंद कर दो। सो दिस इज़ वेरी नाइस फ्रॉम आरी। तो दैट्स ऑल folks. So see you in another interesting video. Bye bye and take care of yourselves. Ride safe. ओके गाइज़, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये फॉग लाइट्स का नाइट में परफॉर्मेंस बताऊंगा कैसे है। सो ये मैं जस्ट आपको शो करना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा बाइक का लो बीम ऑन है और ये लो, इसका हाई बीम ऑन हुआ। सो यू कैन सी लो एंड ये हाई। और ऐसे ही अभी सिंस ये हेडलाइट का कोई स्विच नहीं होता है तो आई कैन नॉट स्विच ऑफ द मेन हेडलाइट, तो इसके साथ ही बताना पड़ेगा। तो अभी मैं मेरा फॉग लाइट का लो बीम ऑन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आता है येलो, फिर जैसे आप इसको बंद करके फिर से ऑन करोगे तो आपको आ जाएगा वाइट। तो ये आप देख सकते हैं वाइट में इसका ये एंड ये ऊपर में एक और इसका स्विच है जो मैंने बताया था, ये सेकंड स्विच है, ये है फॉर द हाई बीम। सो अभी स्टार्ट हुआ हाई बीम। ये आप देखेंगे दूर वो थोड़ा ट्रीज दिखने लग गए। तो ये ऑन और ये ऑफ। अभी मैं फिर से आपको येलो में रखता हूँ और येलो एंड वाइट देखते हैं। ये देखिए येलो एंड वाइट, तो दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आप नीचे का येलो रख सकते हैं, ऊपर का वाइट रख सकते हैं। और ये मैं दोनों बंद कर देता हूँ तो यू विल नो। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।